हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोट्री। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का यूनिट सर्कल्स। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था सर्कल्स। तो सर्कल में हमने पहली क्लास में कुछ बेसिक डेफिनेशंस और एक थ्योरम डिस्कस की थी। तो आज हमने उससे आगे डिस्कस करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम इसकी कंप्लीट करेंगे। इसमें 3-4 क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रा करेंगे और फिर देखेंगे कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम ड्रा करते हैं इसकी टेंजेंट्स। तो ये एक टेंजेंट मैं यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ इसमें। तो देखिए एक टेंजेंट ये ड्रा हो गई। अब इसी तरह से और टेंजेंट्स भी इसमें 3-4 ड्रा करते हैं। तो एक ये हो गई है, एक ये कर लेते हैं और एक ये लो, और भी हम कर लेते हैं। तो ये हमने आइडिया बनाना है। देखो, जब कुछ टेंजेंट्स ड्रा की, अब हमें आइडिया लग रहा है यहाँ तो बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रा हो सकती हैं। मतलब कि हम इसमें काउंट नहीं कर सकेंगे कि कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। इसका मतलब है एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं। तो लिखेंगे अ सर्कल कैन हैव अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब कि एक सर्कल की जो टेंजेंट्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। तो बिल्कुल सिंपल था ये सवाल था। और इसका जवाब क्या आता है कि एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं, और यही हमने इसमें लिखना था। तो इतने में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया है। तो ये बहुत इजी था। अब इसी तरह के इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो भी हम देखते हैं। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है ब्लैंक्स। तो इन ब्लैंक्स को भी हम ऐसे ही चेक करेंगे प्रैक्टिकली और आंसर देंगे। फर्स्ट ब्लैंक है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो क्वेश्चन ये है कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम ये क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली एक सर्कल बना लेते हैं और फिर उसकी टेंजेंट भी ड्रा करते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सर्कल ले लिया हमने और अब इसकी हम एक टेंजेंट भी लेते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं इसकी हम। ठीक है, ये लीजिए, इसकी अब टेंजेंट भी आ गई है। अब देखो, जो टेंजेंट हमने ड्रा की है, जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, टेंजेंट तो ज़ाहिरी क्या होता है कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ब्लैंक है उसमें पूछा हुआ है अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। मतलब इस तरह से अगर कोई लाइन एक सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती है। देखो, पहले वाली लाइन ने 1 पॉइंट पर काटा था, तो 1 पॉइंट हमने लगा लिया, तो वो टेंजेंट हो गई थी। ये वाली 2 पॉइंट्स पे काट रही है, इसलिए इसको हम नाम देंगे सीकेंट। तो पहली वाली होगी टेंजेंट और ये वाली होगी सीकेंट। मतलब जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको सीकेंट बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सीकेंट। तो ये हो गई हमारी सेकंड ब्लैंक। अब थर्ड को भी हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे कि एक सर्कल लेंगे और उस पर चेक करेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं। मतलब एक सर्कल की अगर हम टेंजेंट्स ड्रा करें तो यहाँ ड्रा करके देखते हैं। हम एक टेंजेंट पहले इसकी ड्रा करते हैं, ठीक है, और फिर उसके पैरेलल दूसरी करेंगे। ये हो गई हमारी एक टेंजेंट, और अब हम यहाँ से करते हैं इसकी दूसरी टेंजेंट भी। ये 2 टेंजेंट्स होगी इसकी पैरेलल। अब हम अगर और ड्रा करना चाहें पैरेलल लाइंस, लाइंस तो ड्रा हो जाएंगी, लेकिन टेंजेंट्स पैरेलल सिर्फ 2 ही हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम जितनी भी ड्रा करते हैं इसमें, वो लाइनें सीकेंट हो सकती हैं या फिर किसी और तरह की हो सकती हैं। तो ये एल और एम जो हैं सिर्फ आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर हम और करना चाहें तो आप कर सकते हो, वो पैरेलल होंगी लेकिन वो टेंजेंट्स कभी नहीं हो सकती। जैसे एक ये लाइन है, ये इनके पैरेलल है, ये भी इनके पैरेलल है, लेकिन इनमें से कोई भी टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये और ये वाली लाइन जो है ये आपस में पैरेलल होंगी। तो पैरेलल टेंजेंट सर्कल में कितनी होती हैं, 2 ही होती हैं, इसलिए लिखना पड़ेगा 2। नेक्स्ट है अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वो पॉइंट जो किसी टेंजेंट और सर्कल के बीच में कॉमन होता है, तो वो हमने पढ़ा था क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो इस वाली ब्लैंक में हमने देना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया हमारा इसका फोर्थ ब्लैंक का आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी था ये, हमने जो अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट हम इसका लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं उसमें क्या सॉल्व करना है, उसको भी करके देखते हैं। तो इसमें दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, हम पढ़ते हैं इसको पहले और इसकी फिगर बना के हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट पी क्यू है, किस पॉइंट पर है, पी पर है। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू है और पॉइंट किस पर है, पी पर है। तो हम पहले इतना ही करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं और उसकी टेंजेंट ड्रा करते हैं और किस पॉइंट पर वो टच करती है सर्कल को, पी पर। ठीक है, तो हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट रहेगा पी और यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक टेंजेंट ड्रा करनी है इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये लो, ये हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम बाकी वाला देखते हैं, इसमें क्या है, पी ये पॉइंट था, बाकी इसमें ये लिखा हुआ है, देखो पी क्यू जो हमारी टेंजेंट है उसका एक पॉइंट पी है ना, तो दूसरा पॉइंट क्यू है, तो एक एंड पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी देना है, दूसरा क्यू देना है, वो भी दे दिया। अब रेडियस है 5, तो रेडियस सर्कल के सेंटर से यहाँ पर हम एक लाइन ले जाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पी, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है, इसलिए ये रेडियस होगा। तो इसको हम दे देते हैं नाम ओ। तो ओ पी हमारा क्या है, रेडियस है। अब सेंटर इसका ओ था इसीलिए ओ दिया है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि ओ क्यू एक लाइन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओ क्यू लाइन है जो है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेंगे, अब रेडियस देंगे 5 सेंटीमीटर जैसे दिया हुआ है और ओ क्यू 12 देनी है, इसलिए ओ से क्यू पर भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे और उसको हम दे देंगे 12 सेंटीमीटर ओ क्यू, और ये हो गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमें इसकी 2 साइड्स पता हैं और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है वो हमें पता है। ठीक है, तो फाइंड इसमें पी क्यू करने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो हम क्या कर लेंगे उसके लिए, ये देखिए ये हमारी टेंजेंट है और ये रेडियस है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब ऐसा होने से ये एक ट्राइंगल बन जाती है, राइट ट्राइंगल ये वाली। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल है और उसमें 2 साइड्स दी हुई हैं और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है जो टेंजेंट की लेंथ है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम तब लगती है जब ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट ट्राइंगल। तो इसलिए हमें पहले लिखना पड़ेगा कि इसमें इन ट्राइंगल कौन सी, ओ पी क्यू में क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, जिससे ये ट्राइंगल क्या हो जाएगी, राइट ट्राइंगल। तो एंगल पी जो होगा हमारा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सी होगी, राइट ट्राइंगल। तो अब हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसमें हाइपोटेनस आपका क्या बनता है, ओ क्यू, तो इसलिए ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख लेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमारा ये बनेगा पी क्यू का स्क्वायर। अब ओ क्यू 12 दिया है तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू नहीं पता उसको वैसे लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 144 इसका स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 5 का 25, प्लस पी क्यू का नहीं पता उसको वैसे लिखना है। अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे 25 को, 25 को, तो क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब 144 में से 25 निकाल देंगे, 119 आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। मतलब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119।
स्क्वायर हटेगा और उधर जाकर रूट लग जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू √119। ये आपका आंसर हो गया। और ये ऑप्शंस में देखो हमारा ऑप्शन डी है जो हमारा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन इसका बनता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और अननोन एक साइड बच रही थी उसको फाइंड करना था। ये आपके लिए बहुत ईजी था, बस इस ट्राइंगल को हमने सॉल्व किया और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है एक सर्कल ड्रा करना है और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसमें लाइंस ड्रा करनी है। ठीक है, किस तरह से करनी है, पहले हम एक गिवन लाइन एक ड्रा करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो क्या करना है, 2 लाइंस और ड्रा करनी है। एक सर्कल ड्रा करना है और 2 लाइनें ड्रा करनी है जिसमें से एक क्या होगी पैरेलल, सॉरी तीनों लाइनें पैरेलल होंगी, एक टेंजेंट होगी और एक सीकेंट होगी। तो बिल्कुल सिंपली हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रा करेंगे गिवन लाइन। ठीक है, ये लो हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ये वाली। ठीक है, ये हमने कर ली एक लाइन ड्रा। अब दूसरी जो करनी है, एक तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, दूसरा वो क्या होनी चाहिए, ये हमारी भी गिवन लाइन। अब दूसरी जो ड्रा करनी है इसके पैरेलल भी होगी और वो सर्कल का टेंजेंट भी होगी, मतलब सर्कल को टच भी करेगी। तो इसलिए दूसरी लाइन जो हमने ड्रा करनी है इस हिसाब से करनी है कि वो क्या हो, इसके पैरेलल हो इस तरह से और वो टेंजेंट भी हो। अब ये देखो ये इसके पैरेलल भी है और इसके टेंजेंट भी है। ठीक है, सर्कल का ये टेंजेंट है और इस लाइन के पैरेलल है। तो एक ये करनी थी, एक करनी है वो जो क्या होनी चाहिए, सीकेंट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं सीकेंट लाइन इसमें ड्रा। ठीक है, तो सीकेंट ये लीजिए, ये हमारी होगी सीकेंट लाइन। ये क्यों सीकेंट है, क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही करना है, एल एम और एन नाम दे देते हैं। अब एल जो है वो हमारी गिवन लाइन है, एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, मतलब एल एम एन तीनों पैरेलल हैं। तो वैसे तो हमारा आंसर हो गया है। जो लिखना चाहें तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि एक गिवन लाइन है, एक टेंजेंट है और ये एक सीकेंट है। तो कौन सी गिवन लाइन है, कौन सी टेंजेंट है, कौन सी सीकेंट है, वो हमें सामने दिख रही है। ठीक है, तो लिखना भी चाहो कि एल जो है वो आपकी गिवन लाइन है, एम जो है वो आपकी क्या है, एल इज़ गिवन लाइन। ओके, एम जो है वो क्या है, इसके पैरेलल और साथ में टेंजेंट, तो एम इज़ टेंजेंट। और थर्ड एन जो है वो है क्या है, सीकेंट, एन इज़ सीकेंट। तो एन हमारी हो गई सीकेंट। ओके, अब इस क्वेश्चन में कोई इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आज के 4 के 4। तो कल हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले हमें एक थ्योरम करनी है कल और उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे।